Welcome to another lecture. In this lecture, we will discuss elements of digital communication system and autocorrelation function and power spectral density of a random pulse stream. So first, we will discuss elements of a digital communication system. Digital communication system is a very complicated system, so we will divide this system in smaller subsystems like source, source encoder, channel encoder, digital modulator, channel, digital demodulator, channel decoder, सोर्स डिकोडर एंड सिंक। ये जो पोर्शन है आपका यहाँ तक ये है ट्रांसमीटर साइड, मीटर साइड। ये जो पोर्शन है इसको रिसीवर साइड पोर्शन बोलते हैं। रिसीवर साइड ये सारे ऑपरेशन होंगे, ये ट्रांसमीटर साइड ऑपरेशन होगा। सोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एनालॉग और डिजिटल। सो हियर इनपुट विल बी एनालॉग या डिजिटल, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स इनपुट टू सोर्स इनकोडर। सोर्स इनकोडर का काम है, इट विल कंप्रेस द इनपुट सिग्नल, okay, so and then it will give the binary representation 1 0 1 1 and so on. अब क्या होगा, चैनल डिकोड सोर्स इनकोडर का काम है कंप्रेशन, इफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट सिग्नल, कम से कम बिट्स में रिप्रेजेंट करना होगा। चैनल इनकोडर का काम है इसका काम है टू add the certain additional bits in this input bit, okay, and it will be 1 0 1 1 0. This will add certain one like something, okay. अब क्या है, डिजिटल डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, it will find the modulated signal for each k bits depending on डिजिटल मॉड्यूलेशन, एमरी डिजिटल मॉड्यूलेशन है, ओके। तो इसमें मान लीजिए 1 0 को एक वेव फॉर्म दे दिया, 1 1 को एक अनदर वेव फॉर्म दिया, 0 1 के लिए अनदर वेव फॉर्म यूज किया, लाइक दिस SM ऑफ t, ओके। तो डिजिटल मॉड्यूलेटर मैप दिस बाइनरी डेटा इनटू ए वेव फॉर्म, okay, and this waveform travel through this channel, noise will added, okay. So at the input of digital demodulator, this is R of t is a received signal, okay. Digital modulator again it will convert this 1 0 1 0 1 like something। कोई जरूरी नहीं कि ये जितना 1 0 1, इसमें देखो कि ये वाली जो बिट है ये है करप्टेड हो गई है, करप्टेड ड्यू टू द नॉइज। अब क्या होगा, इस करप्टेड बिट को चैनल डिकोडर सर्टेन मान लीजिए साइक्लिक रिडंडेंसी कोड यूज किया है, पैरिटी चेक मान लीजिए सिंपलेस्ट चैनल इनकोडर है, तो ये क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन दिस ही विल करेक्ट द बिट्स and it will give the 1 0 1 1 1 like this bits, okay. If he channel decoder is able to correct it error। अब क्या होगा, इसको फिर इसको यहाँ पर इसको एनालॉग या डिजिटल सिग्नल में यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, और सिंक क्या करेगा,
इसको करस्पॉन्डिंग यूजर के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर देगा। सोर्स क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और सिंक क्या करता है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। क्योंकि हमें यदि सुनना है तो वॉइस चाहिए, ओके, स्पीच चाहिए। स्पीच इज नॉट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, but with the help of some transducer we can convert one signal into another signal। अब डिटेल में हम देखेंगे ईच ब्लॉक। ओके, सोर्स दो तरीके के हो सकते हैं, एनालॉग सोर्स एंड डिजिटल सोर्स। ओके, एनालॉग सोर्स audio signal capture in a microphone. Another analog source is video signal capture in a video camera। और ये जो काम जैसे माइक्रोफोन कन्वर्ट योर ऑडियो सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल with the help of transducer, input transducer। So microphone is input transducer, input to convert the non-electrical signal into electrical signal। So microphone is a transducer, it convert this sound signal, a speech signal to electrical signal। वीडियो कैमरा क्या है, जो ट्रांसड्यूसर है वो क्या करता है, लाइट सिग्नल को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, डिजिटल सोर्स के एग्जांपल क्या है, बाइनरी सोर्स, सीक्वेंस ऑफ बिट्स या बाइनरी फाइल होती है कंप्यूटर्स में, तो वो आपका डिजिटल सोर्स हो गया। इंग्लिश टेक्स्ट कैन बी कन्वर्टेड इन बाइनरी फाइल्स यूजिंग ASCII कोड। ओके, नाउ सिंक output transducer to convert the electrical signal into a form that is suitable for the user। like सिंक में जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर होता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द नॉन इलेक्ट्रिकल, लाइक एकॉस्टिक, स्पीच एंड इमेज, दीज आर एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो स्पीकर क्या करता है, जो सोर्स डिकोडर के का आउटपुट होगा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, एकॉस्टिक स्पीच सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। पिक्चर ट्यूब जो होती है टीवी में, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट कर देती है, इमेज इन नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, सोर्स इनकोडर में सिग्नल, सोर्स इनकोडर को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सोर्स इनकोडर ये कंसिस्ट ऑफ 3 ब्लॉक्स। ओके, और ये जो 2 ब्लॉक्स हैं, ये हैं एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन के लिए। ओके, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल कन्वर्जन टेक्निक्स आर पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स, DPCM, लाइक दिस, दीज आर एग्जांपल ऑफ। तो उसमें ये सारे सैम्पलर और क्वांटाइजर होते हैं। अब इसके आउटपुट को डिस्क्रीट इनकोडर होता है, इट कन्वर्ट ए सीक्वेंस ऑफ बाइनरी बिट्स इफिशिएंटली। सो क्या होता है कि मान लीजिए ये एनालॉग सिग्नल कंटीन्यूअस वैल्यूड कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल है। ओके, तो सैम्पलर से क्या करेगा, इस कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को कंटिन्यूअस वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। क्वांटाइजर क्या करेगा, कंटिन्यूअस वैल्यू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट वैल्यूड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और उसका इफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन दिस इनकोडर के डिस्क्रीट इनकोडर के थ्रू होगा। ओके, इट विल गिव द सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स।
efficient representation. So source encoder का function है to remove as much redundancy as possible from the data. Okay, so it is a data compression. Source encoding is a data compression. Okay, जो आप source encoder यूज करते हो, जिप, एमपेग, जेपेग, ओके, ये पिक्चर के लिए यूज होता है, ये पिक्चर के लिए यूज होता है, पिक्चर कंप्रेशन के लिए, ये वीडियो कंप्रेशन के लिए यूज होता है, ये जिप फाइल तो आप टेक्स्ट फाइल को भी कंप्रेस करने के लिए बुक्स को जिप करके भेजते हो डॉक्यूमेंट्स के लिए. दीज आर एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन टेक्निक्स या सोर्स इनकोडिंग टेक्निक्स. सोर्स डिकोडर, जो सोर्स इनकोडर जैसे कंप्रेस रिडंडेंसी रिमूव करता है फ्रॉम डेटा, अब क्या होगा, उसका इनवर्स काम करेगा. सोर्स डिकोडर सिंपली परफॉर्म द इनवर्स मैपिंग एंड देयरफॉर डिलीवर टू द सिंक. वो क्या करेगा, उसका इनपुट में ए बाइनरी डिजिट सीक्वेंस होगा, डिस्क्रीट इनकोडर होगा, ओके, लुकअप टेबल एंड लॉग फिल्टर. ये क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. इन दो ब्लॉक में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है, एनालॉग फिल्टर से, और यू गेट एनालॉग सिग्नल. सोर्स डिकोडर काम है. चैनल इनकोडर का क्या काम है, टू पुट ए मोडेस्ट अमाउंट ऑफ रिडंडेंसी. सोर्स इनकोडर क्या करता है, रिडंडेंसी को रिमूव करता है, जबकि चैनल इनकोडर रिडंडेंसी बढ़ाता है. So what is the purpose? To do error correction, detection या error correction या both. So due to this, channel encoder increase the reliability of communications. कि यदि एरर अकर होगा चैनल में तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं ड्यू टू चैनल इनकोडर्स. एग्जाम्पल ऑफ चैनल इनकोडिंग टेक्निक्स, लीनियर ब्लॉक कोड्स फॉर एरर डिटेक्शन इन डेटा नेटवर्क्स में यूज होता है. साइक्लिक रिडंडेंसी कोड यूज होता है, दैट इज ए लीनियर ब्लॉक कोड्स. कन्वोल्यूशन कोड्स इन मोबाइल्स फोन में यूज होता है एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन के लिए. रीड सोलमन कोड फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इन कॉम्पैक्ट सीडी सिस्टम, जो होता है सीडी में जो एरर होती है उसको करेक्ट करने के लिए रीड सोलमन कोड यूज करते हैं. ट्रिलिस कोड इन फैक्स मॉडम में यूज होता है. जो फैक्स मॉडम होता है उसमें एरर करेक्टिंग capability and error detection capability due to this trellis code. Okay, so these are example of channel encoding techniques. Channel decoder, just inverse operation of channel encoder. Channel decoder exploit the redundancy to facilitate the detection and correction of bit errors and thus determine the actual transmitted bit sequence. जो रिडंडेंसी आप इंट्रोड्यूस किया उसका यूज करके ये डिटेक्ट और करेक्ट करने का काम करता है बिट्स को, और उस रिडंडेंसी को हटा के गिव द एक्चुअल ट्रांसमिटेड बिट सीक्वेंस, जो डेटा है या मैसेज. डिजिटल मॉड्यूलेटर का काम क्या है, टू मैप द बाइनरी इंफॉर्मेशन सीक्वेंस इन सुटेबल वेव फॉर्म दैट इज सुटेबल फॉर द ट्रांसमिशन थ्रू द फिजिकल चैनल. ओके, डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स एग्जाम्पल है बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग. WLAN IEEE 802.11b में 1 Mbps के लिए ये बाइनरी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज होती है BPS के. फ्रीक्वेंसी FS के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग कार्डलेस टेलीफोन और पेजिंग सिस्टम में यूज होती है. क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग WLAN IEEE स्टैंडर्ड 802.b में 2 Mbps, 5.5 Mbps और 11 Mbps डेटा रेट के लिए QPS के यूज होता है. क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स टेलीफोन में 16 QAM यूज होता है. LTE एडवांस सेलुलर सिस्टम या 4G 5G में ग्रेटर देन 256 QAM टू गेट हाई डेटा रेट. ओके,
WLAN IEEE 802.11a/g में 64 QAM फॉर 38 Mbps डेटा रेट के लिए या 54 Mbps डेटा रेट के लिए यूज करते हैं। ओके, ये सारी आपको मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी। डिजिटल डीमॉड्यूलेटर का काम क्या है? टू प्रोसेस द चैनल करेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव फॉर्म and reduce the waveform into a sequence of binary number that represent estimate of transmitted symbol। ओके, क्या जो डीमॉड्यूलेटर किस ट्रांसमिटेड सिंबल को भेजा है उसको एस्टिमेट करता है डिजिटल डीमॉड्यूलेटर। ये भी आपको पढ़ना है। चैनल इज ए फिजिकल मीडियम दैट इज यूज्ड टू सेंड द सिग्नल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। रिसीवर साइड और ट्रांसमीटर साइड के बीच में चैनल होता है, वो फिजिकल मीडियम है जिसके थ्रू आपको अपना मैसेज भेजना होता है। ओके, इनके वेरियस टाइप्स हैं। वायरलाइन चैनल एग्जांपल है ट्विस्टेड पेयर वायरलाइन चैनल, कोएक्सियल केबल, ओके, फाइबर ऑप्टिक्स चैनल, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है। वायरलेस चैनल, फ्री स्पेस चैनल, वायरलेस या एटमॉस्फेरिक चैनल इज वायरलेस चैनल। स्टोरेज चैनल, CD, DVD, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, दीज आर एग्जांपल आर आल्सो चैनल। इसमें आपने मैसेज अपना स्टोर किया है और जैसे उसको ड्राइव में लगाते हैं, CD ड्राइव में लगाएंगे तो हमको अपना मैसेज रिकवर हो जाता है, जो गाना आपने उसमें स्टोर किया है तो राइट किया है। राइट इज ए ट्रांसमिशन ऑन द CD, और जैसे प्ले करते हो तो आपको वो रिसीव कर रहे हो आप मैसेज। ओके, दीज आर आल्सो स्टोरेज चैनल। अंडर वाटर एकॉस्टिक चैनल, अंडर जो सी के अंडर जो केबल्स गई हैं, मतलब चैनल स्टेब्लिश करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, अंडर वाटर एकॉस्टिक चैनल्स। डिजिटल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? डिजिटल कम्युनिकेशन इज ए reliable communication in comparison to the analog communication, and also less sensitive to change in environmental condition। analog communication very sensitive to change in environmental condition like temperature, और उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, जबकि डिजिटल कम्युनिकेशन पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। ईजी मल्टीप्लेक्सिंग, एनालॉग कम्युनिकेशन में मल्टीप्लेक्सिंग डिफिकल्ट है। Easy processing like encryption and compression is very efficiently can done in digital communication। Easy system performance monitoring, system का performance monitor करना डिजिटल कम्युनिकेशन में आसान है। सिग्नल रीजनरेशन, ऑपरेशन एट लो SNR एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस। आप एनालॉग कम्युनिकेशन से कंपेयर करोगे, इसका परफॉर्मेंस सुपीरियर होता है। आउटपुट operation at low SNR is also possible in digital communication। and signal regeneration it is very efficiently can done in a digital communication। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इट इंक्रीज द बैंडविथ। डिजिटल कम्युनिकेशन में ज़्यादा बैंडविथ की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपेरिजन टू द एनालॉग कम्युनिकेशन। अनदर डिसएडवांटेज, नीड फॉर प्रिसीजन टाइमिंग, बीट, फ्रेम, कैरेक्टर सिंक्रोनाइजेशन नीडेड in a digital communication, and it is very precise timing. What is the bit interval we should know, what is the character interval, frame size, frame interval, like this। उसके बाद analog to digital and digital to analog conversions, very often non-linear ADC and DAC use and some performance degradation occurs due to analog to digital and digital to analog conversion के कारण। और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हायर कॉम्प्लेक्सिटी इन कंपेरिजन टू द एनालॉग कम्युनिकेशन। यदि कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर करेंगे डिजिटल कम्युनिकेशन और एनालॉग कम्युनिकेशन की, तो डिजिटल कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। अब ब्लॉक डायग्राम में भी देखोगे, इसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं। ओके, नाउ आई विल डिस्कस ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ ए पावर, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन and power spectral density of a random pulse train। जैसे कि 1 0 1 1 0 like this। ओके, एक है 0 1 1 1 0 like this। इसे बहुत सारे बाइनरी सीक्वेंस हैं
और उनको एक इस टाइप के वेव फॉर्म से मतलब इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, 0 से मतलब सॉरी 1 को मान लीजिए आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओके, 0 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया निगेटिव, ओके। तो मान लीजिए डिपेंडिंग अपॉन 1 0 1 0 आई विल गेट दिस वन वेव फॉर्म। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए मुझे ये वेव फॉर्म मिला या ये वेव फॉर्म मिला। उसी तरह ये जो सीक्वेंस चेंज होगा 1 0 0 0 1 0 इस तरह की सीक्वेंस, तो बहुत सारे पल्स ट्रेन मिलेंगे, ये पल्स का ट्रेन है, ओके। सो दिस कैन बी मॉडल एज ए रैंडम प्रोसेस। रैंडम प्रोसेस में क्या, ये जो आपकी सैंपल पॉइंट्स हैं, ओके, इनको आपने एक वेव फॉर्म असाइन किया है, ओके। और रैंडम प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। इस टाइप के रैंडम पल्स आपको बहुत जगह आपको यूज करने होंगे डिजिटल कम्युनिकेशन में, तो इसका ऑटो कोरिलेशन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए। तो उसको कैसे डिराइव करते हैं, यू अंडरस्टैंड, दिस इज रैंडम प्रोसेस, दिस कलेक्शन इज रैंडम प्रोसेस। कैसे जनरेट होगा, मान लीजिए 1 को मैंने इस पल्स से रिप्रेजेंट किया, 0 को इस निगेटिव वाले पल्स से रिप्रेजेंट किया, दिस इज +1 यू एज्यूम, दिस इज -1 इन इंटरवल ऑफ t, ओके। तो डिपेंडिंग अपॉन 1 0 1 0 जो भी मान लीजिए कोई सोर्स का मतलब आपके सोर्स इनकोडर के बाद का ये इनपुट्स है 1 0 1 0, डिपेंडिंग अपॉन एनालॉग इनपुट्स इट विल बी डिफरेंट 1 0 1 0 पैटर्न। दूसरा एनालॉग इनपुट आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग 0 1 0 1 हो सकता है। तीसरा आएगा 1 0 1 0 1 0 हो सकता है। तो ये वेवफॉर्म्स, इनको जो सोर्स इनकोडर के आउटपुट को मॉडल करने के लिए आपको एक रैंडम प्रोसेस यूज करना होगा, क्योंकि हर 1 0 हर अलग पैटर्न 1 0 पैटर्न के लिए आप एक अलग इंपल्स ट्रेन आपका जनरेट होगा, ओके। ये मान लीजिए करस्पॉन्डिंग जीटा 1 दिस इज करस्पॉन्डिंग जीटा 2, दिस इज जीटा 3 एंड जीटा n, लाइक बहुत सारी पॉसिबिलिटीज उसमें कुछ दिखाई गई हैं। सो दिस इज जीटा n। और रैंडम प्रोसेस क्या होता है, मैपिंग ऑफ सैंपल पॉइंट टू ए वेव फॉर्म, ओके। और रैंडम प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए आपको उसका ऑटो कोरिलेशन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता होना चाहिए। तो ये हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो ये जो इम्पल्स ट्रेन है इसको ये रैंडम पल्स ट्रेन बोल सकते हैं। दिस इज a random pulse train, okay. So consider a random process with sample function that can be expressed like this, okay. X of t denote the random process, sample function of random process, sum of an into p t minus n t minus delta, okay, capital delta. So sum from minus infinity to plus infinity, where an is a doubly infinite sequence of random variable with autocorrelation function of this sequence is denoted by r subscript an of m. This is autocorrelation of this sequence an, that is expectation of an into am plus m, ओके। ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, ओके। जैसे ए एन इज इक्विवेलेंटली ए ऑफ एन, ए एन प्लस एम इक्विवेलेंट ए एन प्लस एम, ओके। हम नोटेशन थोड़ा चेंज किए हैं यहाँ पे,
ऑटो कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, आप देखिए कि वेयर कैपिटल बोल्ड लेटर ई डिनोट द एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर। ओके, जो पल्स फंक्शन p of t is deterministic pulse type waveform where t is a separation between two pulses. Okay, delta is a random variable that is independent of value of an and uniformly distributed in interval minus t by 2 plus t by 2. An is a discrete random variable. ओके, वंस एंड जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेल्टा इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके, डेल्टा इज ए रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम माइनस टी बाई 2 टू प्लस टी बाई 2। तो इसकी पीडीएफ क्या होगी? ओके, तो इसका पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल डेल्टा इज गिवन बाय दिस पिक्चर। ओके, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 1 बाई टी इन बिटवीन माइनस टी बाई 2 टू प्लस टी बाई 2 जीरो एल्सवेयर, और प्लॉट जो होगा इसका पीडीएफ का ये होगा। अब क्या एक्स ऑफ टी में आप देखेंगे दो तरीके के रैंडम वेरिएबल हैं। जो रैंडम सैंपल फंक्शन है रैंडम प्रोसेस का एक्स ऑफ टी, एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ओके, सो लेट अस टेक ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस waveform x of t. Okay, that is defined as expectation of x of t and xt plus tau. जैसे कि tau denote the difference between t2 minus t1. यदि t1 is a t, t2 is a t plus tau. Okay, time lag denote the tau. So substitute x of t को an into p t and t minus delta t an लिख दिया है। x t plus tau means shifted version of this waveform। तो इस वेवफॉर्म में दो एक सीक्वेंस an plus m भी शिफ्ट होगा। ओके, an is governed by this n, और pt में pt का जो इंटरवल है ये भी n से गवर्न हो रहा है। ओके, तो जब इन दोनों को जब चेंज करेंगे अनदर वेरिएबल m, an प्लस m, ओके, pt प्लस टाउ, t प्लस को t प्लस टाउ से रिप्लेस करेंगे और n को n प्लस m से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अंडरस्टैंड दिस राइटिंग, दिस इज x t प्लस टाउ। ओके, सीक्वेंस अलग भी हो सकता है, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है उसका भी सीक्वेंस अलग an प्लस m हो जाएगा। ओके, और पल्स में जो n है n प्लस m से रिप्लेस हो जाएगी और t प्लस टाउ से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, नाउ टेकिंग द एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर इनसाइड द डबल समेशन एंड मेकिंग यूज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ सीक्वेंस an into an plus m and delay variable delta। जो डिले वेरिएबल रैंडम वेरिएबल डेल्टा और सीक्वेंस an इंटू an प्लस इन इंडिपेंडेंट। सो जैसे कि दो रैंडम वेरिएबल x एंड y आर इंडिपेंडेंट, देन एक्सपेक्टेशन जॉइंट एक्सपेक्टेशन ऑफ x एंड y विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशन। ओके, यहाँ पे आप मान लो an is x is denoted by this sequence, this is discrete nature y
इज दिस पल्स डेल्टा वाले रैंडम वेरिएबल के कारण है। ओके, अब क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ an into an plus 1 is equal to the auto correlation of this sequence an function of n। इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, क्योंकि जो p t minus n t minus delta, okay, you assume this is another random variable y, क्योंकि y is a random variable that is a function of another random variable theta। ओके, थीटा की पीडीएफ पता है आपको, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए ओके, जॉइंट एक्सपेक्टेशन, सो आपको ये जो है, ये टोटल प्रोडक्ट इज अनदर रैंडम वेरिएबल पी टी प्लस टाउ माइनस एन प्लस एम टी इंटू डेल्टा, ये टोटल एक रैंडम वेरिएबल। ओके, अब इसका एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जो पल्स है इट ओनली एग्जिस्ट बिटवीन 0 to t। ओके, इस जो ये पीडीएफ है, जो रैंडम वेरिएबल डेल्टा है, इट्स लाइक माइनस टी बाई टू टू प्लस टी बाई टू, बट विड्थ इज टी। सो उसकी जो पीडीएफ लिखेंगे, एफ ऑफ डेल्टा इज ए 1 बाई टी, तो ये फंक्शन प्लस पीडीएफ डेल ऑफ एफ ऑफ डेल्टा इज 1 बाई टी, दैट इज हियर, एंड डेल ऑफ रैंडम वेरिएबल है डेल। ओके, अब क्या होगा कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स, अब क्या होगा, जो समेशंस है, जो ये इनर समेशन था इसको बाहर लेंगे यहाँ पे, और जो बाहर वाला समेशन था उसको इनसाइड यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई करेंगे, u इक्वल टू टी माइनस एन इंटू कैपिटल टी माइनस डेल्टा। ओके, सो ये u हो जाएगा और ये u टाउ प्लस m माइनस टी हो जाएगा, और du विल बी dt। ओके, तो यहाँ ड्यू नहीं, ड्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा। अब इससे आप इनको लिमिट्स को भी चेंज करके देख लीजिएगा। ओके, अब क्या है कि आपकी लिमिट में जैसे कि डेल्टा इज 0, so u will be t minus n t। okay, delta is a capital T। okay, so it will be u will be t minus and t, डेल्टा की जगह t, so it will be t minus n plus 1 t। ये लिमिट्स पता चल गई, ये लोअर लिमिट्स है और ये अपर लिमिट्स है। ओके, अब क्या होगा कि आप देखेंगे ये n, ये लिमिट्स डिपेंड करती है n गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो ये लिमिट जो होगी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी भी मान लेंगे यदि ये समेशन को हटाते हैं। ओके, सो दिस विल बी दिस। ओके, सो अब इसको हमने मान लिया p, ये जो आपका 1 बाई टी समेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। ओके, pu प्लस टाउ माइनस एम टी इंटू डी यू इज ए डमी वेरिएबल, सो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व होने पे डमी वेरिएबल डिसअपियर हो जाएगा, क्या वेरिएबल हो, टाउ माइनस एम टी बाहर आएगा। तो ये इसको मान लिया हमने एक आर ऑफ
टाउ माइनस एम टी एक फंक्शन मान लिया। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। आर टाउ क्या होगा, जब उसमें टी जीरो होगा, कैपिटल टी मतलब आपका एम जीरो होगा। सो अब ये एम कैन बी 0, 1, -1, +1, -2, +2 एंड सो ऑन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। सो आर जो टाउ होगा पी टी प्लस टाउ इंटू पी टी। आप ये देखोगे, इसको लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आप जैसे कि एक्स इंटीग्रेशन ऑफ पी टी प्लस टाउ इंटू पी टी डी टी। आप इसको देखोगे, आप इसको लिख सकते हैं पी टी माइनस टाउ पी टी डी टी। अब इसको कंपेयर करोगे कन्वोल्यूशन से, सो इट इज कन्वोल्यूशन ऑफ पी टाउ विद कन्वोल्यूशन ऑफ पी माइनस टाउ। ओके, आपको कन्वोल्यूशन ऑटो कोरिलेशन, ये ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है एक तरह से, ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ दिस पल्स पी टी पल्स। तो इसको कन्वोल्यूशन में लिख सकते हैं पी टाउ, कन्वोल्यूशन ऑफ पी टाउ विद पी ऑफ माइनस टाउ डिवाइडेड बाई टी, टी इज आउटसाइड 1/t। अब क्या है कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ ए रैंडम प्रोसेस x of t is defined as a Fourier transform of autocorrelation function Rx of tau. Okay, tau is a time lag between two time instanted t2 minus t1. Okay, अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लो Rx का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म लोगे टाउ के रिस्पेक्ट में, तो ये तो एम के फंक्शन में है, टाउ के फंक्शन में ये है। ओके, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्सपोनेंशियल ऑफ -j2πf शिफ्ट एम टाउ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आर टाउ। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म आर टाउ का है, इट इज आर टाउ इज ए कन्वोल्यूशन ऑफ पी टाउ विद पी ऑफ माइनस टाउ डिवाइडेड बाई टी है। ओके, अब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो कन्वोल्यूशन है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा मल्टीप्लिकेशन, दो सिग्नल पी ऑफ टाउ और पी ऑफ माइनस टाउ कन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई होंगे, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी टाउ मल्टीप्लाई द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ऑफ माइनस टाउ। ओके, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पी ऑफ माइनस टाउ इज पी कॉन्जुगेट ऑफ कैपिटल P of conjugate of P of f, and this Fourier ft of P of tau is a Fourier transform P of f. Okay, P of f is a complex number, Fourier transform complex होगा, P of tau is a real signal, तो उसका Fourier transform complex होगा, और मल्टीप्लाई करेंगे P of f with the P conjugate of f, that can be the square of absolute value of P of f. Okay, P of f is independent from m, 1/t is also, so I will take outside. So now summation will be like this, क्योंकि m जो इसका फंक्शन है ऑटो कोरिलेशन ऑफ सीक्वेंस an एंड दिस एक्सपोनेंशियल का। ओके, तो ये है P of f is a Fourier transform of plus P of t. Tau is a dummy variable. Okay, तो इस तरीके से आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल सकते हैं। ये जो f of d can also define like 1/t in between 0 to t also, 0 elsewhere. ओके, जो माइनस टी वाई टाउ है प्लस टी वाई टाउ है, वो जीरो से माइनस टी वाई टाउ से प्लस टी वाई टाउ है डेल्टा, सो दिस डेल्टा कैन आल्सो वेरी फ्रॉम 0 to t। ओके, तो उस केस में आपका जो
प्लॉट होगा PDF का, दिस विल बी दिस, and height is 1 by t because I want to area under this should be 1. Thank you for watching this lecture.